बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे कंपनी लॉ के बारे में, और कंपनी लॉ के बारे में मैंने आप लोगों को कुछ चीज़ें बताई थी। मैंने आपको बताया था कि सर कंपनी की बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में, और वो मैंने आपको क्या क्या बता दिया था। मैंने आप लोगों को बताया था सर, एक होता है जैसे हम कहते हैं नेचुरल पर्सन, और एक होता है हमारे पास जैसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। सर नेचुरल पर्सन में और आर्टिफिशियल पर्सन में फ़र्क क्या होता है? नेचुरल पर्सन जो है वो कंपनी चला सकता है, लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन जिसे हम कंपनी कहते हैं वो खुद कोई और कंपनी को रन नहीं कर सकती। यस और नो? हमेशा आर्टिफिशियल पर्सन को चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है? आपको ज़रूरत पड़ती है एक नेचुरल पर्सन की। ऐसा ही होता है। फिर मैंने आप लोगों से कहा था कि सर जो भी हमारे पास कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं वो एक्चुअली आपके नेचुरल पर्सन होते हैं। और नेचुरल पर्सन क्या कर सकते हैं? नेचुरल पर्सन क्या कर सकते हैं? नेचुरल पर्सन जो है वो नेचुरल पर्सन जो है वो मैनेज करेंगे कंपनी को, लेकिन कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन जो है वो कंपनी को कभी भी मैनेज नहीं कर सकता। क्या सर आर्टिफिशियल पर्सन कंपनी को होल्ड कर सकता है? कंपनी के शेयर्स को एक्वायर कर सकता है या नहीं कर सकता? सर आपने क्या वर्ड यूज किया? एक्वायर कर सकता है या नहीं कर सकता? ACQUIRE, एक्वायर मतलब क्या सर वो कंपनी के शेयर्स खरीद सकता है या नहीं खरीद सकता? खरीद सकता है, क्योंकि जिस बंदे के पास पैसा है वो कंपनी के शेयर्स खरीद सकता है। सर अगर एक कंपनी के पास पैसा है तो एक कंपनी भी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद सकती है। सर उसकी शेयर होल्डर बन सकती है, लेकिन उसकी डायरेक्टर या उसकी मैनेजमेंट में काम नहीं कर सकती। ठीक है। फिर मैंने आपसे कहा था सर नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन में फर्क क्या होता है? सर नेचुरल पर्सन जो है वो क्या कर रहा होता है? नेचुरल पर्सन कंपनी के अंदर काम करेगा, और आर्टिफिशियल पर्सन जो है वो कंपनी के अंदर काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आप देखें तो क्या सर नेचुरल पर्सन के ऊपर केस हो सकता है? आर्टिफिशियल पर्सन के ऊपर भी हो सकता है उसके नाम से। क्या सर नेचुरल पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? आर्टिफिशियल पर्सन भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। सर नेचुरल पर्सन एसेट्स को ओन कर सकता है? आर्टिफिशियल पर्सन भी कर सकता है। क्या सर नेचुरल पर्सन एसेट्स को बेच सकता है? आर्टिफिशियल पर्सन भी बेच सकता है। अब मेरा आपसे एक सवाल, सर भैया गौर से सुनना, पिछली बातें समझ आ गई थी, नई बात कर रहा हूं आज। मिस्टर ए ने उधार लिया 5 लाख रुपए का, क्रेडिट लिया है मिस्टर। पैसा बी से किसके पास आ गया? ए के पास। पैसा बी से ए के पास आ गया। अब सर अगर बी के पास पैसा ना बचा, अगर ए के पास पैसा ना बचा तो ए क्या करेगा? ए को इसे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से भी क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। एग्री करते हैं? क्योंकि इंडिविजुअल बंदे की जो लायबिलिटी होती है वो कितनी होती है? अनलिमिटेड। तो इसका मतलब इसकी लायबिलिटी क्या है जवानों? लायबिलिटी क्या है इसकी? अनलिमिटेड लायबिलिटी है। एग्री करते होंगे आप लोग। अब सर हुआ ऐसा, सर मिस्टर ए ने कहा कि यार मेरा तो सब कुछ उठा के ये लोग ले गए, सारी पर्सनल प्रॉपर्टीज मेरी उठा के कौन ले गया? मिस्टर बी। क्यों? क्योंकि भैया आप पे नहीं कर सके तो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टीज उठा के कौन ले गया है? मिस्टर बी ले गया, और उसका हक बनता है। अब हुआ क्या, मिस्टर ए ने कहा कि अब मैं एक काम करता हूं, अब तक तो मैं एक सोल प्रोप्राइटर की हैसियत से काम कर रहा था, अब मैं एक काम करता हूं, मैं करता ये हूं, ए लिमिटेड। समझनी है अब बात, अब एक्चुअल बात। इसने किया ए लिमिटेड, और ए लिमिटेड के शेयर्स हैं किसके पास? मिस्टर ए के पास। गया कौन? मिस्टर ए गया मिस्टर बी के पास, बोला भैया मुझे 5 लाख रुपए का उधार चाहिए। कितने का उधार चाहिए? 5 लाख रुपए का उधार चाहिए। सर अब उधार
ए ने लिया है लेकिन अपने बिहाफ पे नहीं लिया, अब अपनी कंपनी के बिहाफ पे लिया है। तो इसका मतलब पैसा किसने लिया? कंपनी ने। तो वापस भी कौन देगा? कंपनी। अबे भैया अगर मैं पैसा लूंगा तो वापस भी कौन करेगा? मैं। और अगर मेरा भाई पैसा लेगा तो भाई वापस करेगा। मेरी कंपनी पैसा लेगी तो ज्यादा हो रहा है? आवाज चुप तो नहीं रही होगी ना? हाँ चुप ही रही है। दफा हो जा यार, ये क्या बात कर दी यार? हाँ इस वजह से नेचुरल नहीं आ रही। हेलो अब सही है? हेलो हेलो हेलो। हाँ एक जमाना था लोग बोलते थे आप खाली सांस भी लो आहट भी लो, हम फोन पे सुनते रहेंगे, और तू साला अभी यूं कर रहा है। चलो अब यार ये सुनो, अब भैया पैसा लिया किसने? कंपनी ने। लेकिन लेने गया कौन था वो पैसा? मिस्टर ए। सर पहले भी तो मिस्टर ए भैया गए थे, तो वापस किसने किया था? मिस्टर ए ने। लेकिन अब पैसा मिस्टर ए ने लिया है लेकिन अपने बिहाफ पे नहीं लिया, अपनी कंपनी के बिहाफ पे लिया। अब सर मुझे ये बताएं, अब पैसा बच गया 1 लाख रुपया, तो पे कंपनी कितना करेगी? 1 लाख रुपया। तो क्या सर बाकी जो 4 लाख रुपए हैं वो क्या मिस्टर ए मिस्टर बी को पे करेंगे? सवाल समझ आएगा नहीं? सर बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है क्या सर वो ए पे करेगा बी को या नहीं करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सर कंपनी की लायबिलिटी कंपनी जाने, कंपनी का एसेट कंपनी जाने, उससे मिस्टर ए का कोई ताल्लुक। समझ आ रही बात या नहीं? तो एक मिनट सर हमें पता कैसे लगेगा किसी का नाम सुनकर या नाम रीड करके कि ये एक नेचुरल पर्सन है या ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है? नाम पढ़ के कैसे पता लग जाएगा? एक्सीलेंट। अगर उसके आगे लिखा है लिमिटेड, इसका मतलब ये एक आर्टिफिशियल पर्सन तो है लेकिन ये आर्टिफिशियल पर्सन है। अगर लिखा है भैया स्वाले सोरठिया, आप क्या बोलेंगे? अगर लिखा है स्वाले सोरठिया लिमिटेड, अब आप बोलेंगे ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ये सुनो, तो अब पैसा भले मैं लूं उस कंपनी के बिहाफ पे, वापस कौन करेगा? कंपनी। अगली बात, हाँ एक मिनट जवानों यहां देखना। अब हुआ ऐसा, सर कंपनी ने मेरे ही पैसे से, भैया मैंने 5 लाख रुपए दिए कंपनी को, मिस्टर ए ने ए लिमिटेड को 5 लाख रुपए दिए। जानी समझ नहीं है बात। ए लिमिटेड ने एक प्रॉपर्टी बाय कर ली। ए लिमिटेड ने क्या किया? प्रॉपर्टी बाय कर ली। कितने की? 5 लाख रुपए की। सर ये प्रॉपर्टी क्या मिस्टर ए बेच सकता है कि मेरी प्रॉपर्टी है? हाँ या ना? नहीं बेच सकता। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर्टी पे हक मिस्टर ए का, इस पे हक किसका है? तो यानी कि हर प्रॉपर्टी किसकी? कंपनी की। हर लायबिलिटी किसकी? भैया जब आप कहते हैं कि लायबिलिटी मेरी नहीं है, लायबिलिटी तुम्हारी है, तो फिर बेटा एसेट भी तुम्हारा नहीं है, एसेट भी कंपनी का है। नहीं समझे? समझ गए ना भैया? सिंपल सी बात है। मतलब तुम बोल रहे हो फायदे की बात हमारी, नुकसान की बात तुम्हारी। नहीं 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 नहीं। अगर भैया एसेट तुम्हारे तो लायबिलिटी भी तुम्हारी, केसेस भी तुम्हारे, सब तुम्हारा। गॉट माय पॉइंट? लिखो अपने पास, लिखो शाबाश। समझ आ रही है ना बात? लिख लिख लिख। और लेट आना बेटा जिंदगी में। क्या बताएंगे? शाबाश जल्दी लिखो। आज बहुत सारी बातें बतानी है आप लोगों को। नहीं समझ आ रहा है? लिखें 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 लिखें। शाबाश। लिखनी है भाई एक एक बात।
सर ये जो आप जैसे लिख रहे हैं मैं वैसे ही लिख लूं यूं यूं ड्राइंग बना के? नहीं नहीं भाई, अपने पास आप वर्डिंग्स में लिखें, क्योंकि आपको तो समझ ही नहीं आएगा इसके बाद हुआ क्या। मैं खुद भी अगर 2 दिन बाद अपने ही बोर्ड की पिक्चर देखूं ना तो मुझे भी नहीं पता लगेगा मैंने क्या बात बोली थी। सिंपल सी बात है ना यार। इसकी वजह यह है क्योंकि मैंने एक ही तरीके से अलग अलग एग्जाम्पल्स दी होंगी। लेट आए ना आज? नहीं, आना ही नहीं है लेट, बिल्कुल टाइम पे एक्यूरेसी से आ जाएं क्लास में। जवान हैं? आगे बताऊं? लिखो, शाबाश लिखो। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। क्या कहते हैं? सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट, समझना। हाँ सर, सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट मतलब सर यहां पर कंपनी अलग है और उसके जो शेयर होल्डर्स, उसके जो ऑनर हैं वो अलग अलग हैं। इन दोनों के पास लीगल स्टेटस है लेकिन लीगली तौर पे ये दोनों क्या हैं? अलग अलग। तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं? ये जो बातें मैं डिस्कस कर रहा था इसे हम कहते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। यस और नो? बात समझ आ रही है? लेकिन अपने पास तो सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट में हमारे पास 2 किस्म के लोग हैं, एक नेचुरल पर्सन और दूसरा आर्टिफिशियल पर्सन। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, ये क्या है सर? अगर आप देखो तो मैंने पिछली क्लास में इसके बारे में कुछ बातें की हुई थी। ओनरशिप अलग है और मैनेजमेंट। सर क्या बात बताई थी आपने? याद करें, मैंने आपको बताया था कि जो डायरेक्टर्स होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं? कंपनी को मैनेज। और जो ऑनर होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, हर ऑनर कंपनी को मैनेज नहीं कर रहा होता, है ना? क्योंकि ऑनर जो है वो अलग अलग फील्ड से ताल्लुक रखने वाले लोग हो सकते हैं, तो हर ऑनर कंपनी को मैनेज करेगी जरूरी नहीं है। तो इसे हम क्या कहते हैं? सेपरेशन ऑफ ऑनर एंड मैनेजमेंट। तो ये जो सेपरेशन ऑफ ऑनर एंड मैनेजमेंट है, ये क्या है? ऑनर और मैनेजमेंट। मैनेजमेंट काम करती है कंपनी के लिए, किसके बिहाफ पर? ऑनर के बिहाफ पे। ऐसा ही है। अब सर ये जो मैनेजमेंट है इसके ऑब्जेक्टिव्स अलग हैं और जो कंपनी के जो ऑनर हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स अलग हैं। सर ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव का मतलब आपका मोटिव, आपका मकसद। इन दोनों के मकासद अलग अलग हैं। ऑनर कुछ और चाहता है कंपनी से और कंपनी की मैनेजमेंट कंपनी से कुछ और चाहती है। आप एक कंपनी के अंदर एम्प्लॉय हैं, आप एक कंपनी में जॉब करते हैं, आपको क्या चाहिए यार कंपनी से? क्या चाहिए? ज्यादा सैलरी चाहिए। वेरी गुड। और क्या चाहिए सैलरी के अलावा? बेनिफिट्स चाहिए, अलाउंसेस चाहिए, इंसेंटिव्स चाहिए, बोनसेस चाहिए, पेट्रोल अलाउंस चाहिए, तो मोबाइल अलाउंस चाहिए, तो वाइफ अलाउंस, मतलब अब सारे मांग ही रहे हैं तो हाथ के हाथ मालिक इतना कर ही दो ना। ठीक है, अब आपको इतने सारे अलाउंसेस चाहिए हैं तो अब आप क्या करेंगे? अब सर, अब जरा सोचना,
पैसा किसका है? ऑनर का। ऐश कौन कर रहा है? एम्प्लॉय। गोल्फ क्लब में जा रहा है एम्प्लॉय, बस के धक्के खा रहा है ऑनर। तो ऑनर बोलेगा ऐसी नौकरी पे मेरे को रख ले। हाँ या ना? सिंपल सी बात है ना यार। भैया जब ऑनर इतनी शानदार जिंदगी नहीं गुजार रहा और एम्प्लॉय इतनी शानदार जिंदगी गुजार रहा है, तो कभी भी ऑनर को अच्छा नहीं लगेगा। अब जरा सुनना, इसको क्या चाहिए मेरे भाई? बोलो। इसको चाहिए रेम्यूनरेशन। क्या बोला? रेम्यूनरेशन। सर रेम्यूनरेशन का मतलब होता है कंपनसेशन। कंपनसेशन अगेंस्ट वर्क। क्या चाहिए होगी? सैलरी, बोनस, इंसेंटिव्स, अलाउंसेस। ये सब किसको चाहिए? मैनेजमेंट को। लिखो, शक्ल देखने को आया है, हाँ कि ना? तो इसे क्या चाहिए? रेम्यूनरेशन। सर इसे क्या चाहिए? अब असल बात है, अब असल बात है। अब जरा समझते हैं सर इसको क्या चाहिए। ये जो ऑनर है ना, इसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि तुम हमारे पैसों के ऊपर इतनी भारी भरकम सैलरियां ले रहे हो, हमारे पैसों पे इतने इतने बोनसेस ले रहे हो, हमारे पैसों के ऊपर तुम लोग अलाउंसेस ले रहे हो। इसको अच्छा नहीं लग रहा। तो ये क्या चाहता है कि मेरे पास क्या आ जाए? समझना बात। इसको चाहिए, समझते हैं, इसे चाहिए कि भैया मैंने आपको पैसा दिया है, यानी कि कंपनी को, तो ये कंपनी से क्या चाहते हैं? ये कंपनी से एक चीज चाहते हैं, उसे हम कहते हैं डिविडेंड। है सर डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड कहते हैं वो प्रॉफिट को जो कि कंपनी ने कमाया होता है, उस कंपनी के प्रॉफिट में से कंपनी कुछ हिस्सा हमें बांटती है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं डिविडेंड। यानी डिविडेंड एक्चुअली किसका प्रॉफिट है? कंपनी का। कंपनी अपने प्रॉफिट में से किसको बांट रही है? उस बंदे को जो कि ऑनर है कंपनी का। यस और नो? तो पहली चीज क्या मिल रही है आपको? डिविडेंड। सर दूसरी चीज आपको क्या मिल रहा है? आपको मिल रहा है कैपिटल गेन। लॉस भी हो सकता है। सर कैपिटल गेन का क्या मतलब हुआ? कैपिटल गेन, कैपिटल किसे कहते हैं? कैपिटल कहते हैं इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑनर, ऑनर्स इन्वेस्टमेंट। ऑनर ने जिस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट की है वो पैसा क्या कहलाएगा? कैपिटल। एग्री करते हैं? वो पैसा क्या कहलाएगा? कैपिटल। सर वो कैपिटल जो हमने इन्वेस्ट किया है उससे आने वाला जो पैसा है उसे मैं क्या कहता हूं? उसे मैं कहता हूं गेन। अब जरा समझें कैपिटल गेन कैसे है। तो सर डिविडेंड और गेन एक जैसा नहीं हो गया? एक मिनट, अभी समझ आ जाएगी। मैंने ये मार्कर खरीदा 100 रुपए का। कितने का खरीदा? ये है कंपनी जानी, क्या देख, ये क्या है? ये मार्कर मैंने कंपनी से खरीद लिया। कितने का खरीदा? 100 रुपए का। कितने का खरीदा भाई? 100 रुपए का। मार्कर आ गया मेरे पास, कंपनी के पास क्या चले गए? 100 रुपए। बोलो यार, कंपनी के पास क्या क्या? 100 रुपए। कंपनी ये 100 रुपए से काम करेगी नहीं करेगी? करेगी। कंपनी ये 100 रुपए से फायदा कमाएगी नहीं कमाएगी? जब वो फायदा कमाएगी, कंपनी को जो प्रॉफिट हो रहा है उस प्रॉफिट में से कंपनी क्या करेगी? मुझे बांटेगी। वो जो मुझे बांट रही है उसे हम बोलते हैं डिविडेंड। कंपनी ने मेरे पैसों से फायदा कमाया, वो जो कंपनी ने फायदा कमाया, कंपनी वो फायदे में से मुझे शेयर कर रही है, उसे हम क्या कहते हैं? डिविडेंड। अब ये कितने का खरीदा? 100 रुपए का। मैं क्या चाहूंगा कि ये जो मैंने 100 का खरीदा है ये जिंदगी भर 100 का ही रहे। 90 का हो जाए, 120 का हो जाए, 140 का हो जाए, 2025 का हो जाए, हाँ या ना? ये मैं चाहूंगा ना। अब सर, अब अगर ये 120 का हो गया तो मुझे अपने 100 रुपए इन्वेस्ट करने पर, कैपिटल लगाने पर
100 रुपए वाली जो चीज मिली थी वो कितने की हो गई? तो कैपिटल लगाने पर मुझे क्या मिला? गेन। कितने का? 20 रुपए का। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड कैपिटल गेन इज। अब आप बोलो अबे हमने मार्कर कब खरीदा था? हाँ, हमने कंपनी का शेयर खरीदा था। कंसिडर्ड इट एज अ शेयर। इसको एक 100 रुपए का शेयर समझ लो। मैंने कंपनी को 100 रुपए दिए, कंपनी ने वो 100 रुपए से कमाया, कंपनी ने मुझे बांटा, उसे हम क्या बोलते हैं? कम ऑन स्पीक इट आउट। क्या बोलते हैं उसे? डिविडेंड। कंपनी ने मुझे ये जो शेयर दिया था ये 100 रुपए का था। मैंने इतनी टेक्निकलिटी से खरीदा था, मैंने कहा जानी ये वाला शेयर तो जाएगा ऊपर। ये हो गया 120 का। जब ये शेयर 120 का हो गया तो 20 रुपए का मुझे मेरे कैपिटल पे फायदा हुआ या नहीं हुआ? तो ये कहलाता है कैपिटल गेन। और जो कंपनी ने 100 रुपए के ऊपर मुझे बेनिफिट दिया उसे हम बोलते हैं डिविडेंड। समझे कि नहीं? है? लिख। लिख लिख। पाँव तो सही कर, पाँव सही करके बैठ। देखना यार, लिखा? कॉन्सेप्ट होता है डिवोर्स बिटवीन ओनरशिप एंड कंट्रोल, ये इसी के बारे में। बिजनेस में एक कॉन्सेप्ट होता है। कौन सा? बिटवीन ओनरशिप एंड डिवोर्स। हाँ, इसके नाम का। हाँ, तो ये इसी का है। कैपिटल गेन और डिविडेंड में फर्क समझ आ रहा है? ये इसके बाद कभी नहीं बताऊंगा कि इनमें फर्क क्या होता है। अब सर ये जो आप मार्गर की एग्जांपल दे रहे हैं ना कब से, ये क्या है? यही तो शेयर्स हैं। हम वो शेयर खरीदते हैं जिसकी वैल्यू हमेशा क्या होती जाए? बढ़ती जाए। हमेशा वो वाले शेयर्स खरीदेंगे ना, ऐसा शेयर तो आप नहीं खरीदेंगे जिसकी वैल्यू कम हो जाए। तो सर ऑनर को क्या चाहिए? हेलो, ऑनर को क्या चाहिए? डिविडेंड। ऑनर को क्या चाहिए? कैपिटल गेन। ऑनर को क्या चाहिए? वोटिंग राइट्स। मुझे वोट करने की पावर्स भी तो दो, हाँ या ना? और क्या चाहिए? अटेंड करनी है क्या? मीटिंग। मैं मीटिंग अटेंड करूंगा। कौन सी मीटिंग? अभी ये मीटिंग के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि अब बहुत सारी हो सकती है कंपनी के अंदर। एक होती है, ऐसे ही बता देता हूं खाली ऐसे हल्का सा। मीटिंग सर, जब भी कभी आप कंपनी लॉ के अंदर सर आप मीटिंग की बात करेंगे तो आप दो बातें करेंगे। दो बातें। पहला जर्नल मीटिंग, दूसरा बोर्ड मीटिंग। कितनी मीटिंग्स की बात करेंगे? वन इज जर्नल मीटिंग, अदर वन इज बोर्ड मीटिंग। सर लिख दें, एक जर्नल मीटिंग, दूसरा जानी बातें नहीं करे यार। जर्नल मीटिंग कौन सी होती है? मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स। अब आप जितनी मीटिंगों के नाम ले रहे थे ना, कौन सी मीटिंग के? एजीएम, ईओजीएम, वो सब यहां पे आ जाएगी। अभी इसके बारे में हम कोई बात नहीं कर रहे। सर बोर्ड मीटिंग का मतलब क्या होता है? ये वर्ड मैं पहली बार यूज कर रहा हूं। बोर्ड मीटिंग का मतलब होता है बीओडीज की मीटिंग। बीओडीज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग। अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होता है, अभी हमें उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। किसकी मीटिंग है ये? बीओडीज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग। ठीक है। तो सर यहां पर
अब एक मिनट, मैं एक चीज, एक कॉन्सेप्ट क्लियर करता हुआ जा रहा हूं। अटेंड करनी है मीटिंग। सर शेयर होल्डर कौन सी मीटिंग अटेंड करेगा? जर्नल मीटिंग या बोर्ड मीटिंग? ओ भैया, जो मीटिंग तुम्हारी है वो वाली अटेंड करोगे, इसके अलावा कोई और मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते। लेकिन अपने पास कि कौन सी मीटिंग अटेंड करेगा? जर्नल मीटिंग अटेंड करेगा। शुक्रिया भाई। ये कौन सी मीटिंग अटेंड कर रहा होगा? जर्नल मीटिंग अटेंड करेगा। ठीक है, डन। सर भैया मैंने क्या कहा, कॉन्सेप्ट मिक्स नहीं होना चाहिए। ये कौन सी मीटिंग अटेंड करने का राइट है? जर्नल मीटिंग अटेंड करने का राइट है। और सर क्या सर ये जो मैंने शेयर्स खरीदे हैं कंपनी के, ये जो मैंने कंपनी का शेयर खरीदा है, क्या इसे मैं बेच सकता हूं? बेचूंगा जब ही तो गेन हो सकता है। तो इसका मतलब मेरे पास क्या राइट है? सेल करने का राइट है कि नहीं? बिल्कुल है। सर मैं इसे गिफ्ट कर सकता हूं किसी की शादी पे? हाँ, आप शेयर्स गिफ्ट कर दो, किसी की बर्थडे पे गिफ्ट कर दो, मंगनियों पे गिफ्ट कर दो। तो और क्या राइट है आपके पास? आप गिफ्ट कर दें। सर मैं खुद गिफ्ट नहीं कर रहा, कुदरती तौर पे बढ़ जाए तो मर जाओ, इनहेरिटेंस पे बढ़ जाएगा। इनहेरिटेंस मतलब विरासत। तो सर क्या विरासत में भी बढ़ सकता है? विरासत में भी बढ़ सकता है। ऐसा थोड़ी आप मरे वो एक्सपायर, नहीं ना, ऐसा नहीं है भाई। तो इसे हम क्या कहते हैं कि सर इनहेरिटेंस के तौर पर भी ये क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो एक ऑनर के पास कितने सारे राइट्स होते हैं, ये सब ऑनर को चाहिए कि मुझे ये सारे राइट्स दो। आप ऑनर को क्या चाहिए? आप मुझे ये सारे राइट्स दो। अब मसला ये है, कौन कौन से राइट्स चाहिए भाई? डिविडेंड चाहिए, कैपिटल गेन चाहिए, और क्या चाहिए? चौथी बात, आप क्या कर सकते हैं? मीटिंग कर सकते हैं। कौन सी मीटिंग? जर्नल मीटिंग में अटेंड करने का राइट है आपके पास। आप बेच सकते हैं, आप किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, आप इनहेरिटेंस में किसी को बढ़ सकता है। हाँ, अब सर लीगल हेयर्स। अब सर सवाल ये है, ये समझ लें ये पूरी मैनेजमेंट है, ये सारे ऑनर्स हैं, मैं कंपनी हूं। अब आपको अगर मैं ये कहूं इनका ऑब्जेक्टिव अलग है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? रेम्यूनरेशन। इनके ऑब्जेक्टिव इतने सारे हैं। अब इन दोनों के ऑब्जेक्टिव्स अनअलाइंड हैं। ये इनके ऑब्जेक्टिव के लिए काम नहीं करेंगे, ये इनके ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं करने देंगे। ये सैलरी की बात करेंगे, बोलेंगे सैलरी नहीं। तो ये लोग क्या करेंगे फिर? ये भी आपके लिए काम नहीं करेंगे। तो दोनों के ऑब्जेक्टिव को अलाइंड करते हैं सर। अलाइंड कैसे करते हैं? एक काम करते हैं, और वो क्या? नहीं, हम एक काम ये करते हैं कि फर्ज कर लें शेयर की प्राइस है आज 100 रुपए। हम इनसे कहते हैं अगर आप लोगों ने इतनी मेहनत की और ये शेयर की प्राइस 140 रुपए कर दी, हम आपको शेयर 100 रुपए में ही देंगे। अब ये क्या करेंगे? अब ये शेयर की प्राइस को बढ़ाने के लिए काम करेंगे ताकि इनको 100 रुपए का शेयर मिल जाए। तो इनको जो 40 रुपए मिल रहे हैं वो तो एक्चुअली बेनिफिट ही है ना इनके लिए। इससे इनको तो फायदा हो रहा है, इनको भी फायदा हो रहा है कि 100 वाली चीज इनकी 140 की हो जाएगी। नहीं समझे? हमने दोनों के ऑब्जेक्टिव्स को क्या किया? अलाइंड किया। अब दोनों के ऑब्जेक्टिव्स को हमने अलाइंड कैसे किया? कि सर हमने इनसे कहा कि अगर तुमने शेयर इतना काम किया, क्योंकि मैनेजमेंट काम करेगी तो ऑब्वियस बात है शेयर प्राइस बढ़ेगी, कंपनी के प्रॉफिट्स होंगे। जब कंपनी के प्रॉफिट्स होंगे शेयर प्राइस बढ़ेगी। तो हमने क्या कहा कि जैसे ही शेयर प्राइस बढ़ जाएगी हम आपको वही शेयर सस्ते में दे देंगे। पहले तो हम आपको बोनस दे रहे थे ना, हम आपको इंसेंटिव दे रहे थे, अब हम आपको शेयर दे रहे हैं, सस्ते में दे रहे हैं। हो सकता है हम आपको गिफ्ट में दे दें शेयर, कि आप लोगों ने बहुत मेहनत की, ये लो शेयर। तो आप लोग क्या चाहेंगे? भैया शेयर की प्राइस और अच्छे से अच्छी हो जाए। बात समझ आ रही है नहीं?
ऑब्जेक्टिव्स अलाइंड हो रहे हैं, लिखो। तो दोनों के अनअलाइंड ऑब्जेक्टिव्स को भी आप क्या कर सकते हैं, अलाइंड कर सकते हैं, ताकि मैनेजमेंट शेयर होल्डर्स के लिए काम करे और कंपनी तरक्की के मनाजिल तय कर ले। हाँ हाँ कर दे, वो उसकी मर्जी है ना। आप ऑनर हैं, ऑनर की मर्जी है। आपके ताया आपको सैमसंग गैलेक्सी गिफ्ट कर दें, अब आपको सैमसंग नहीं पसंद, आपको नोकिया मोबाइल पसंद है, आप क्या करेंगे, भेज दो, आपकी चीज है ना, अब तो आप ऑनर हैं, भेज दें आप। अब सर आप बार बार शेयर्स बोल रहे हैं, शेयर्स बोल रहे हैं, शेयर्स बोल रहे हैं, तो ये शेयर्स है क्या? आप बार बार बोल रहे हैं ना सर शेयर्स शेयर्स शेयर्स, तो शेयर्स क्या है जरा समझते हैं। हाँ, शेयर्स हैं एक्चुअली एक सर्टिफिकेट। शेयर्स क्या है, व्हाट इज शेयर्स? लेकिन सर ये सर्टिफिकेट मिलेगा कब और कैसे, सवाल तो है ना। तो सर ये सर्टिफिकेट कब मिलता है, क्या करना पड़ता है उसके लिए, अब जरा समझो। और कंपनी क्यों इशू करती है, हम क्यों खरीदते हैं, सवाल आ रहे दिमाग में कि नहीं? सर कंपनी शेयर्स क्यों बेच रही है, सर हम शेयर्स क्यों खरीद रहे हैं, हाँ या ना? समझो सर, शेयर्स के बारे में एक चीज समझते हैं। हुआ ऐसा, आप एक पिज्जा की शॉप पे गए और द बिग पिज्जा, और आप वहां पे जाके आपने कहा सर पिज्जा कितने का है, और उन्होंने कहा भैया 13,000 रुपए का है। आपने अपने आजू बाजू देखा, कोई भी नहीं था। आपने बोला यार कोई भी नहीं है, 13,000 रुपए का पिज्जा तू कितना खा लेगा, कितने दिन खा लेगा, तू तो नहीं खा सकता अब इतना। आपने बोला यार अपने बस की बात नहीं है। आप वहां से बाहर आने लगे, बाहर ऑनर बैठा हुआ था। उसने कहा भाई अब सुरदा क्यों है? आपने बोला नहीं भाई, क्योंकि आप किसी से शेयर नहीं करते अपनी बातें, आप इंट्रोवर्ट है। लेकिन उसने फिर भी आपसे पूछा, बोला मेरा भाई नहीं है, बता। आप रो दिए और आपने बताना शुरू किया, बोला भाई तुम लोगों को शर्म नहीं है, हैं? गाली भी दी आपने, मुनासिब नहीं, लेकिन आपने उसको बोला भाई शर्म नहीं कर रहे यार तुम लोग, 13,000 रुपए का पिज्जा दे रहे हो। बोला सर साइज भी तो देखें पिज्जा की, कितनी बड़ी साइज है, इतना बड़ा पिज्जा है ये, आराम से 10-20 लोगों के लिए। आपने कहा भाई मैं अकेला खाने वाला हूँ, मैं घर का बर्गर बच्चा हूँ, बाकी सब देसी हैं, वो लोग नहीं खाते ये पिज्जा विज्जा, ये रोटी पे चीनी और घी लगा के खाते हैं ये लोग, हम खाली खाते हैं पिज्जा है। उसने बोला सर आप टेंशन नहीं लो, आपको अगर हम सिंगल पीस दे दें। आपने बोला यहां गले लग। अब सर वो सिंगल पीस कितने का है, फर्ज कर लेते हैं 500 रुपए का। अब आप खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? अब आप खरीदेंगे। इसका मतलब कि सर जब इतना लार्ज पिज्जा है तो आप नहीं खरीद रहे। क्यों नहीं खरीद रहे? क्योंकि सर आपकी जेब में उतना पैसा नहीं, आप विलिंग तो हैं खरीदने के लिए, लेकिन सर आपकी उतनी परचेजिंग पावर नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे, आप सिंपली सिर्फ ये काम करेंगे कि आप एक पीस खरीद लेंगे। इसी तरह कंपनी क्या करती है, समझ लें ये कंपनी है पूरी, ये पूरी कंपनी है। कंपनी क्या कर रही है, कंपनी अगर पूरी कंपनी एक साथ बेचती तो शायद ये कंपनी कोई भी ना खरीदता।
कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने कहा कि आप हमारी कंपनी खरीदना चाहते हैं, हमारी कंपनी के अंदर ओनर बनना चाहते हैं, तो आप ये पूरी कंपनी खरीद सकते हो। आपने बोला भाई क्या हो गया, अरबों रुपए की कंपनी में पूरी कैसे खरीद लूं? बोला एक काम करो, बोला फिर एक काम ये करते हैं कि सर आप हमारी कंपनी के कुछ हिस्से खरीद लेना, तो आप हमारी कंपनी के ओनर बन जाएंगे। आपने बोला पक्की बात है? बोला पक्की। बोला अल्लाह की कसम? बोला कसम से बस। बोला इसका मतलब कि सर कंपनी के जितने छोटे छोटे पीसेस हैं क्या वो मैं खरीद सकता हूं? हाँ खरीद सकते हैं। सर क्या तब भी मैं ऑनर कहलाऊंगा? मैं कंपनी का एक हिस्सा खरीद लूं छोटा, क्या मैं कंपनी का ऑनर कहलाऊंगा? हाँ। सर मैं कंपनी के 5 हिस्से खरीद लूं, आप ऑनर कहलाएंगे? हाँ कहलाएंगे। तो फिर हमने क्या किया, हमने ये छोटे छोटे हिस्से बेचना स्टार्ट कर दिया। तो जितने शेयर्स मार्केट में हमने बेच दिए और लोगों ने खरीद लिए, वो हमारी कंपनी के क्या बन गए? ऑनर बन गए। इससे क्या होगा कि लोग क्या कर सकेंगे, इजीली बाई कर सकेंगे। एक चीज, यस और नो? दूसरी चीज सर लोग क्या कर सकेंगे, सर क्या ये प्री अप्रूव्ड होंगे? जैसे मैंने आपको पिज्जा की एग्जांपल दी, सर क्या इनका पहले से अप्रूवल हुआ होगा कि अब हम इस तरीके से पिज्जा को बेचेंगे? आपने देखा होगा कैलिफोर्निया ये काम कर रहा है एक अरसे से, यूनाइटेड किंग वाले ये वाला काम कर रहे हैं एक अरसे से, छोटे छोटे पीसेस बेच रहे हैं। क्या सुनो? तो इसी तरीके से कंपनी भी अपने छोटे छोटे पीसेस बेच रही है और लोगों को ऑनरशिप दे रही है। तो सर ये क्या है, क्या ये प्री अप्रूव्ड होगा? जी हां सर, ये पहले से क्या होगा? प्री अप्रूव्ड होगा। सर वहां पर तो पिज्जा वाले एग्जांपल में तो प्री अप्रूवल ऑनर से मिलेगी, यहां पे प्री अप्रूवल किससे मिलेगी? अब मैं बता रहा हूं, ये सुनना। क्या लिखा सर आपने? रजिस्ट्रार से या फिर कमीशन से। क्या बोला? कमीशन को हम कहते हैं SECP। अब ये क्या है, अभी इसके बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे, इसे लेके कहते क्या है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। क्या बोलते हैं? सिक्योरिटी नहीं, सिक्योरिटीज, क्योंकि सिक्योरिटी और सिक्योरिटीज में फर्क है, वो बताऊंगा। क्या कहेंगे इसे हम? तो हम यहां पे प्री अप्रूवल किससे करवाएंगे? रजिस्ट्रार से या कमीशन से? मैं आपको बताऊंगा। तो ये क्या होगा? प्री अप्रूव्ड। सर छोटे छोटे पार्ट्स बेच रहे हैं या बड़े पार्ट्स? स्मॉल पार्ट्स, ताकि हम क्या कर सकें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर सकें अपनी कंपनी से। सर जो बंदा खरीदेगा हमारी कंपनी का शेयर, हमारी कंपनी का हिस्सा, उस बंदे को हम क्या देंगे? शेयर सर्टिफिकेट देंगे। क्या देंगे उस बंदे को? और कंपनी को क्या मिलेगा उसके बदले में? कंपनी को मिलेगा उसके बदले में पैसा। समझे कि नहीं? वजन बढ़ने के नुकसानात होते हैं यार। लेट आया ना? क्लियर नजर नहीं आ रहा? जब ही तो मैं इतना बोल रहा था, फोकस नहीं आ रहा। अब मैं पूरा बोर्ड की रीडिंग, हाँ वैसे आप बोल तो सही रहे हैं, नहीं आपकी बात पे मुझे कोई शक नहीं है, आपने सही बोला है। अब इसका हल पता है क्या है? मैं जो भी बोल रहा हूँ ना,
आप साथ साथ लिखते ही जाएंगे, ये इसका हल है। और एट लास्ट मैं आप लोगों को इसकी पिक्चर भिजवा दूंगा। एक काम किया करें, हर क्लास के एंड में बोर्ड की एक पिक्चर लिया करें, वो पिक्चर हमारे ग्रुप पे भेज दिया करें। सही है? गुड हो गया ना? शुक्रिया भाई, इतना अप्रिशिएट भी कर रहे हैं यार, हाथ के हाथ, मतलब आवाम में है, बेसिक एथिक्स है, अप्रिशिएट कर रहे हैं हाथ के हाथ। बेटा बोर्ड की पिक्चर, हाँ हाँ, बच्चा है ना यार ये। जी जी, चलें, शुक्रिया भाई। ओके जी, अब ए जवान क्या कर रहा है? अब हुआ ऐसा कि सर अब हम क्या करेंगे, इजीली बाय कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? सर क्या अब ये शेयर्स हमारे प्री अप्रूव्ड होंगे? कितने कितने शेयर्स आपने मार्केट में देने, प्री अप्रूव्ड होगा या नहीं होगा? ऑब्वियस बात होगा। अप्रूवल करवा किससे रहे होंगे? एक और बात बताऊं सर, जो आप कंपनी रजिस्टर्ड करवाते हैं ना, वो भी आप कमीशन से करवाते हैं। कमीशन, एससीसीपी, मैं कमीशन बोलूं या एससीसीपी बोलूं, बात एक ही है। तो सर ज्यादातर आप क्या बोलेंगे? कुछ भी बोल दूंगा, कुछ भी बोल दूंगा, सही है। फिर सर ये स्मॉलर पार्ट्स में हम क्यों बेच रहे हैं? ताकि हम मैक्सिमम लोगों को क्या कर सकें, अट्रैक्ट कर सकें, मैक्सिमम लोग हमसे खरीद सकें। यस और नो? अब यहां देखना जवान, सर कंपनी शेयर्स इशू क्यों कर रही है? ताकि इसे क्या मिल जाएगा उसके बदले में? पैसा। सर हम कंपनी के शेयर्स क्यों खरीद रहे हैं? हम सर क्या हर कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं? आप एक दुकानदार हैं, बोनस सर्फ भी है, एरियल सर्फ भी है, बिहारी सर्फ भी है, और एरियल, वो सारे सर्फ हैं। आप कौन सा खरीदेंगे? जिसकी पास्ट में हिस्ट्री अच्छी होगी, कि ज्यादा प्रॉफिट देते हैं, जिसकी पास्ट में सेल ज्यादा अच्छी होगी, ज्यादा सेलिंग पॉइंट है, तो आप क्या करेंगे? वही वाला सर्फ खरीद के रखेंगे अपने पास, हाँ या ना? तो खा ले बेटा, सब खा ले, घर के लिए कुछ नहीं बचाना, घर वालों के लिए भी नहीं बचाना। क्या खा रहा है? क्या खा रहा है? बबल। देख अमीरी चेक करो बच्चों की, बबल खा रहे हैं बैठ के। भाई हमारे से नहीं पूछ सकता? अगर बोलूंगा तो लेके आ जाएगा ना? कितने लोग बैठे? नहीं नहीं, गिनवा लेते ना एक साथ, हाथ के हाथ। ले गया इतनों के लिए, सबके लिए। सही है कि नहीं यार? इससे क्या होगा? एक कल्चर डेवलप होगा। कोई भी बंदा अकेला नहीं खाएगा, जो भी खाएंगे सबको बांट के खिलाएंगे। इससे शेयरिंग इज केयरिंग की आदत पड़ेगी। समझा कि नहीं? हाँ, ऐसे ही जिंदगी अच्छी गुजरेगी बेटा। चल अब यहां देख, हुआ क्या सर, हमने क्या कर दिया, हमने शेयर सर्टिफिकेट लिया और कंपनी को दे दिए पैसे। हम कंपनी के शेयर्स क्या देख के खरीदते हैं? कंपनी की पास हिस्ट्री, कंपनी के डायरेक्टर्स, कंपनी के डिविडेंड, कंपनी कितने कितने टाइम में डिविडेंड देती है, सर कंपनी कितना कैपिटल गेन दे रही है, ये सब कुछ आप रीड करेंगे या नहीं करेंगे? सर आसान अल्फाज में बताया, मैं कंपनी के पास रिकॉर्ड्स देखूंगा, जिस कंपनी के पास रिकॉर्ड्स अच्छे होंगे उस कंपनी के शेयर्स खरीदूंगा। लिखो अपने पास। डन?
कौन सी कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे? जिसके पास रिकॉर्ड्स बहुत तगड़े होंगे, अच्छे लग रहे होंगे, वो कंपनी के शेयर्स खरीद लेंगे, है ना? अब टीचर्स कैसे ऑप्ट करते हैं? किस टीचर से पढ़ना चाहिए? उसका पास रिकॉर्ड देखेंगे? यस और नो? नहीं। ऑब्वियस ही बात है ना, उसका पास रिकॉर्ड देंगे, बोला पास रिकॉर्ड कैसा है, लोगों की रिकमेंडेशन देख लेंगे। क्या देखते हैं फिर? उसकी शक्ल, हाँ मतलब उसका पास रिकॉर्ड भी तो कोई चीज होगा ना जो आपको समझ आ रहा है। तुम्हें तो समझ आ रही है नरगिस फकरी, तो क्या करें, नरगिस फकरी से पढ़वा दे तेरे को लॉ। नहीं नहीं, हम मेरी भाई का सवाल देख रहे हो, बोला आपकी क्या गलती अगर बच्चे नहीं पढ़ रहे? अ फेलियर ऑफ स्टूडेंट इज अ फेलियर ऑफ अ टीचर। आपकी गलती हुई यार, उसने पढ़ा कैसे नहीं? तुम्हारी नजरों के सामने बैठ के वो बबल खा रहा है, मोबाइल चला रहा है, आपकी नजर कैसे नहीं पड़ी? आप क्या थे यार, क्या बात कर दी आपने? वो हुआ कैसे फेल? इसका मतलब कि आप, अच्छा अगर सर वो बिल्कुल घबरा गया था, क्या आपने उसको पेपर से पहले कोई फोन किया, कोई मैसेज किया, कोई गाइडलाइन दी? नहीं दी, इसका मतलब आपने उसके कॉन्फिडेंस क्यों नहीं बिल्ड किया यार? आपकी गलती। बात समझ आ रही है? लेकिन एक बच्चा आपसे कह रहा है सर मैं बस अभी उठाऊं, अब देखूंगा किताब। अब आप बोलेंगे अभी भी नहीं उठ, सो जा, टेंशन नहीं ले बेटा। ऐसे का आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इसके अलावा तो यार, अगर एक बच्चा आया है, टाइम निकाल रहा है, क्लास में बैठा हुआ है, सारा 5 बजे तक शाम के बैठा है आपके लिए, और आप बोलो अबे आपकी गलती नहीं, तो बुरी बात हो गई ना यार। आपकी गलती कैसे नहीं? आपकी गलती है, बच्चे को फेल नहीं हो जाना चाहिए था। आपको अपनी मेहनत पूरी करनी है और देखना है उसने अपनी मेहनत की है पूरी या नहीं। भाई पता लगा वो कर ही नहीं रहा, आप ही मेहनत कर रहे हो, तो आप छोड़ दे बेटा, पब्लिक शो है। ये यहां से क्लिप्स निकाल के रील बनाते हैं आजकल। हाँ नहीं, उसको तो बुलवाया, तुम लोगों ने नहीं मुलाकात हुई? जब ही तो मैं तुम यहाँ पे वो कर रहा था, मार्केटिंग नहीं बोल रहा था तुम्हें, मूवी देखने जाओ, मूवी देखने जाओ। है? अच्छा तू इतना चेक कर रहा है? अब ये बताना जरूरी है उस दिन में। लेकिन सही लगी ना तुम लोगों को? बात करा देता हूं तुम लोगों की, बुला लूं, अभी बुला लूं थोड़े दिनों में। हाँ अभी नहीं, मिसले तावीज होते हैं कुछ लोग, गले मिलते जाते हैं, शिफा मिलती जाती है। चल भाई, अब पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा, पेपर निकालना है ना। हाँ, इतना मूवीज का बैकलॉग लगा हुआ है, इतना पढ़ाई का बैकलॉग लग जाएगा तो मसले में आ जा सकते हैं ना। चले जी, अब ना मैं आपको एक स्टेटमेंट लिख के बता रहा हूं। अब मैं आपको एक स्टेटमेंट लिख के बता रहा हूं, ये देखिएगा सर, कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? फर्ज कर लेते हैं कि कंपनी के जो टोटल शेयर्स हैं वो है 1,00,000 शेयर्स। एक शेयर की जो वैल्यू है वो फर्ज कर लेते हैं रुपीस है 10। मेरे पास है 30 रुपए, क्या करूं? 3 शेयर खरीद लो आप। 100,000 of rupees 10 each। एक शेयर कितने का जवान? 10 रुपए का। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 1,00,000। टोटल शेयर कैपिटल कितना हो गया? 10, 100,000। ऐसा ही है,
सर इसको बोलते क्या है? इसे हम कहते हैं सर, ये कहलाते हैं आपके शेयर्स। 100,000 शेयर्स ऑफ ₹10। सर ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका नॉमिनल वैल्यू, ये कहलाता है आपका पार वैल्यू, और यही कहलाता है आपका फेस वैल्यू। और सर ये क्या कहलाता है? ₹100,000 शेयर कैपिटल। क्या कहलाता है? ये बताया था ना पहले ही, बिल्कुल सही कह रहा है, रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल। तो ये क्या है बेटा? शेयर कैपिटल। हाँ या ना? बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? लिखते जाएंगे, शाबाश। अब यार सर, कंपनी को उसकी पूरी जिंदगी में जो शेयर्स इशू करने हैं उसकी अप्रूवल मिली भी होगी या नहीं मिली भी होगी? सर कंपनी और शेयर्स इशू करके मार्केट से और शेयर कैपिटल लेना चाहती है, तो क्या करना पड़ेगा? परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम एक और पिज्जा बना के बेचना चाहते हैं। हाँ कि ना? अप्रूवल मिल गई, किससे? रजिस्ट्रार या कमीशन से, तो आप बेच सकते हो। इसका मतलब कि सर ये जो अप्रूवल होती है शेयर्स की, इसे हम कहते हैं ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। कि कंपनी कितने नंबर ऑफ शेयर्स बेचने के लिए ऑथोराइज्ड है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। क्या बोला? क्या बोला भैया? ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। सर कंपनी कितने शेयर्स बेचने के लिए ऑथोराइज्ड है? 1 मिलियन रुपीस के। शेयर कैपिटल कितना होगा? 1 मिलियन। सर इसमें से कंपनी ने इशू कितने की अब तक? क्या पूरे इशू कर दिए होंगे? आधे हो सकता है कर दे। फर्ज कर लेते हैं आपको पॉकेट मनी मिली 5,000 रुपए की, तो 5,000 रुपए क्या है? आप उसके लिए क्या है? ऑथोराइज्ड, जो करना है कर। आपने 5,000 रुपए में से 2,000 रुपए की 2 टिकटें खरीद ली मूवी की, ये क्या हो गया? इशूड, खर्च कर लिया, बाकी बचा ना आपके पास। तो सर इशूड क्या कहलाता है और ऑथोराइज क्या? ऑथोराइज का मतलब कि कंपनी को टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इशू करने की इजाजत कितनी थी, उसे हम क्या कहते हैं? ऑथोराइज शेयर कैपिटल। इसमें से कंपनी ने कुछ नंबर ऑफ शेयर्स इशू करने की कितने की इजाजत थी? 1 लाख। उसमें से कंपनी ने 40,000 शेयर्स क्या कर दिए? इशू कर दिए। तो इशूड शेयर कैपिटल कितना हुआ? इशूड शेयर कैपिटल कितना हुआ बेटे? 40,000 मल्टीप्लाई बाय 10, 4 लाख रुपए, दैट इज इशूड शेयर कैपिटल। अब सर सुनना, क्या जितने मैंने शेयर्स इशू किए, क्या वो सबके मेरे पास पैसे आ गए कि नहीं आए? अब आ जाने चाहिए कंपनीज एक्ट 2017 के हिसाब से। अब क्या है? फुली पेड। अगर फुली पेड ना होता तो क्या होता? अगर पार्शियल पेड है तो सर इसका मतलब कि हम लोगों को ये कहते हैं कि हमारे पास पैसा आ कितना गया है, जितना आ गया होता इशूड में से उसे हम कहते हैं पेड अप कैपिटल, क्योंकि वो पे हो गया है। नहीं समझे? पेड अप मतलब इतने की पेमेंट आ गई। भैया 4 लाख में से 4 लाख आना चाहिए, आया नहीं है। 4 लाख में से जवान 3 लाख आ गया, 3 लाख आ गया, 1 लाख अब तक नहीं आया। तो ये 3 लाख क्या है? पेड अप, पे हो गया।
और 1 लाख क्या है? कॉल्ड अप, बोला भाई दे पैसे, हाँ कि ना? समझ आ रही है बात या नहीं? तो सर ये क्या कहलाएगा आपका? पेड अप। और ये क्या कहलाएगा बेटा? है? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो सर जर्नल पब्लिक इन शेयर्स को क्या करती है? सब्सक्राइब करती है। जर्नल पब्लिक इन शेयर्स को क्या करती है? सब्सक्राइब करती है। यानी ये शेयर्स जर्नल पब्लिक क्या करती है? खरीदती है। कहां से? स्टॉक एक्सचेंज से। अब तक के लिए स्टॉक एक्सचेंज समझ लो। क्यों? क्योंकि लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, प्राइवेट कंपनी, स्मॉल सिंगल मेंबर कंपनी अलग अलग है, सबकी अलग। अपन से वो भी इतना समझ लेते हैं सर स्टॉक एक्सचेंज से शेयर्स खरीद लेंगे। समझा कि नहीं? अब सर नॉमिनल वैल्यू किसे कहते हैं? फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। हाँ है ना? जब हम किसी को, अब सर आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, सर हम इनको ऑनर क्यों बोलते हैं? हाँ कि ना? यार इनको ऑनर क्यों बोले? सर जो आपको पैसा देगा वो ऑनर नहीं कहलाएगा? वेरी गुड क्वेश्चन भैया। यहां पर हमने पैसा जो है वो उधार के तौर पे नहीं लिया। अगर मैंने पैसा उधार के तौर पे लिया होता तो वो मेरे लिए लायबिलिटी या लोन होता जो कि मुझे आपको वापस करना ही करना है। मैंने आपसे उधार के तौर पे पैसा नहीं लिया, मैंने आपसे पैसा लिया, अपने बिजनेस का हिस्सा आपको उठा के दे दिया है। सुना? पैसा मैंने 2 सूरतों में लिया। एक लायबिलिटी के तौर पे, दूसरा अपनी कंपनी का हिस्सा देने के उसमें। जब मैं आपसे लायबिलिटी के तौर पे पैसा लूंगा तो मैं आपको आपका पूरा पैसा वापस करूंगा अलोंग विद इंटरेस्ट। और जब मैं आपको कंपनी का हिस्सा दे रहा हूं, इसका मतलब फायदा है तो तुम्हारा और नुकसान भी है तो तुम्हारा। मैं अब तुम्हें ऑनरशिप दे रहा हूं। लायबिलिटी के अंदर तुम्हारे पास ऑनरशिप नहीं है। हम कितना भी तरक्की कर लें तुझे वही मिलेगा जो हमने तुझसे कमिटमेंट किया। तो सर लायबिलिटी के तौर पे ऐसे ही जाते हुए, खाली छिड़काव कर रहा हूं, लायबिलिटी के तौर पर जो मैं आपसे पैसा ले रहा हूं उसके बदले में आपको सबूत के तौर पे, एविडेंसेस के तौर पे कुछ सर्टिफिकेट दे रहा हूंगा। उस सर्टिफिकेट को क्या बोलते हैं? डिबेंचर सर्टिफिकेट। क्या बोलते हैं उसको? डिबेंचर सर्टिफिकेट। लिखना है, क्या बोलते हैं उसे? डिबेंचर सर्टिफिकेट। और सर जो मैं आपको कंपनी का हिस्सा दे रहा हूं उसके बदले में जो मैं आपको सर्टिफिकेट दे रहा हूं, शेयर सर्टिफिकेट के बदले में क्या मिलेगा? ऑनरशिप, डिविडेंड, कैपिटल गेन, वोटिंग राइट्स, मीटिंग राइट्स। हाँ या ना? लेकिन उसके अगेंस्ट में, डिबेंचर के अगेंस्ट में क्या मिलेगा? प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट। तो सर जिनको हम शेयर्स देते हैं वो हमारे ऑनर हैं, और जिनको हम डिबेंचर्स देते हैं उनके पास कंपनी की ऑनरशिप नहीं होती।
हाँ भाई आ जाओ, क्लास में आ जाओ। कहाँ हो, कहाँ तुम? क्लास में आ जाओ मतलब। तो ये कंपनी की बेसिक इंफॉर्मेशन बता रहा हूं आपको, ताकि जब हम कंपनी के बारे में कोई बड़ी बातें कर रहे हो ना, तो आपको पता लग जाए कि हाँ यार ये बातों का लिंक कैसे हो रहा है, ये हमें पता होगा। लेकिन अगर बेसिक नहीं पता होगी, मैं डायरेक्ट आपको स्टार्ट कर रहा हूं, बोला पढ़ो रजिस्ट्रार कमीशन, तो आप क्या बोलोगे भाई क्या हो गया? बिल्कुल, जिनसे उधार लेते हैं उनको हम डिबेंचर्स इशू करते हैं, और जिनको हम अपनी कंपनी का हिस्सा देते हैं उनको हम शेयर्स देते हैं। बात समझ आ रही है कि नहीं? पक्की बात है। अब अपने पास एक चीज लिखेंगे, हैं क्या बोले? वो तो मैं समझा तू ऐसे ही बोल रहा है, कोई घर पे बैठा, कहाँ बैठा हुआ था? अच्छा डिनर कर रहा है। बेटा निकल आ इन चक्रों से। बोल दे मैं अकेला ही रहूंगा, बोल दे ये बात, यहाँ पे आके बोल, यहाँ पे आके बोल दे मैं जिंदगी भर अकेला ही रहूंगा, मैंने जिससे जो वादा किया वो झूठा था, जो करूंगा भी वो भी झूठा होगा। चल बैठ। अच्छा जी, वो बातें झूठे ही होते हैं, और होते ही झूठे हैं। चल भाई, अब आप अपने पास लिखे हैं एक वर्ड, उसे हम कहते हैं, ये एक हेडिंग के तौर पे लिखिएगा, बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट क्या है? हर ऑर्गेनाइजेशन जो सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट के तहत बनाई गई होती है वो कहलाती है बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट क्या कहलाता है? हर वो ऑर्गेनाइजेशन जो सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट के तौर पे बनाई जाए उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट किसे कहते हैं? हर वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट पे बनाई जाए। अब सर सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट पे बनाई जाएगा क्या मतलब होता है? सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट पता है? अभी बताया था। क्या बताया? जहां पर कंपनी यानी बिजनेस अलग है और ऑनर अलग है, यानी नेचुरल पर्सन अलग है और आर्टिफिशियल पर्सन अलग होगा। उस कॉन्सेप्ट के ऊपर जो ऑर्गेनाइजेशन भी बनी हुई होगी वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है आपकी बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है, अब लिखें बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर सबसे पहली चीज, सर कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान, कंपनी incorporated in Pakistan under Company Act जो पाकिस्तान के अंदर बनाई हुई कंपनीज हैं किसके तहत? कंपनी एक्ट के तहत या कंपनी लॉ के तहत, वो क्या कहलाती हैं? वो भी बॉडी कॉर्पोरेट है। ठीक है, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड। दूसरा पॉइंट लिखें,
कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान अंडर एनी अदर लॉ, अंडर एनी अदर लॉ। एग्जाम्पल ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, मुदारबा कंपनी, ठीक है। इनके अलग अलग एक्ट बने हुए हैं पूरे पूरे। क्या पढ़ा? हाँ, बैंकिंग का पूरा अलग लॉ है। क्या पढ़ा था आज? इंश्योरेंस, मुदारबा का कंपनी की डेफिनेशन। अच्छा, समझ आई कुछ? अभी शुरू किया था। आती थी पहले से। तो कंपनी की डेफिनेशन तो यही होगी ना जो मैं बता रहा हूँ। तो कंपनी, बेसिक कंपनी तो वही है ना। अच्छा, सही है, आएगा अभी समझ। अब कंपनी, तीसरी बात, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान। अब तक कहां पे बन रही थी? अब क्या है? कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान। वो भी किसके अंदर आती है? अगर वो सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट में बनाई गई है तो वो किसके अंदर आएगी? बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर। सर इसकी एक्सेप्शन लिखने, एक्सेप्शन तीसरी वाली बात की। पहला क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसी पॉइंट में लिख रहे हैं। जी, कोऑपरेटिव सोसाइटी और स्पेसिफाइड बाय फेडरल गवर्नमेंट। और दूसरा कोऑपरेटिव सोसाइटी पहला, दूसरा एक्सेप्शन क्या है? स्पेसिफाइड बाय फेडरल गवर्नमेंट। यस और नो? तो बॉडी कॉर्पोरेट एक बहुत बड़ी टर्म है। उस बॉडी कॉर्पोरेट की टर्म के अंदर क्या आ रहा है? कंपनी एक्ट भी आ रहा है। जो कंपनी एक्ट के थ्रू जो कंपनीज रजिस्टर्ड हैं वो भी किसके अंडर में आ रही होंगी? बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर। सर ऐसी कंपनीज जो पाकिस्तान में कंपनी लॉ के अलावा रजिस्टर्ड है, ऐसी कंपनीज, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो पाकिस्तान में कंपनी लॉ के अलावा रजिस्टर्ड है किसी और लॉ के तहत, जैसे बैंकिंग लॉ, इंश्योरेंस लॉ, मुदारबा लॉ, तो वो सारी भी क्या कहलाएंगी? वो सारी भी बॉडी कॉर्पोरेट ही कहलाती हैं। क्यों? क्योंकि उनका भी एक्चुअल मकसद क्या होता है? सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। हाँ कि ना? फिर आप अपने पास लिखें अगली बात, लिखिएगा, रुकिएगा। अच्छा, लिखिएगा कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स। एक टॉपिक लिखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स। सर कंपनी को बनाने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, हाँ या ना? आपको याद होगा मैंने आप लोगों को बोला था कि सर कोई बंदा कंपनी की तरफ क्यों जाएगा? कंपनी के अंदर तो इतनी लीगल रिस्ट्रिक्शंस हैं, इतनी ऑब्लिगेशंस हैं, उसके बावजूद कोई कंपनी में जा रहा है, तो इसका मतलब वो ऑब्लिगेशंस हैं क्या? वो डॉक्यूमेंट्स हैं क्या जो आपको कंपनी के लिए बनाने पड़ेंगे? पहला, कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहला लिखिएगा MOU,
MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। दूसरा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, AOA, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तीसरा प्रोस्पेक्टस। ठीक है, प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस। तीसरा क्या है भाई? प्रोस्पेक्टस। समझे बात या नहीं? अब आप अपने पास, अच्छा ये बहुत डिटेल में डिस्कशन होगी हमारी इंशाल्लाह, तो आपको आगे जाके पता लग जाएगा। पहले हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि कंपनी के डॉक्यूमेंट्स के नाम क्या होते हैं। पहला मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोस्पेक्टस। इनके मतलब क्या क्या है पता लगेंगे हमें। अभी डिस्कशन करने का फायदा नहीं है। कंपनी का बेसिक स्ट्रक्चर पता लगा है। अब आप लिखें अपने पास टाइप्स ऑफ कंपनी, कंपनी की किस्में कौन सी हैं। ठीक है, सबसे पहले लिखिएगा कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। सर ज्यादातर जो कंपनीज हैं वो किस तरह की होती हैं? वो मोस्टली लिमिटेड बाय शेयर्स ही होती हैं। ज्यादातर जो कंपनीज होती हैं वो किस बेस पे बनाई हुई होती हैं? लिमिटेड बाय शेयर्स। एक और कंपनी लिखिएगा, और लिमिटेड बाय शेयर्स के बारे में हमने बातें की हुई थी। 3 बातें, कम ऑन स्पीक इट आउट। 3 बातें कौन सी? फुली पेड, पार्शियल पेड, अनपेड। अगर फुली पेड है तो, अगर फुली पेड है तो कोई आपकी लाइबिलिटी, अगर पार्शियल पेड है तो रिमेनिंग अमाउंट लाइबिलिटी, और अगर अनपेड है तो कंप्लीट अमाउंट की लाइबिलिटी। लेकिन कंप्लीट अमाउंट कितना? व्हिच इज अनपेड, सिर्फ अनपेड अमाउंट की। यस और नो? फिर लिखिएगा अपने पास लिमिटेड बाय गारंटी। एक और टाइप क्या है? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। ये कौन सी होती है? वो कंपनी जिसकी गारंटी किसने ली हुई हो? डायरेक्टर्स ने। कि अगर ये कंपनी अपने ऑपरेशन से पे ना कर सकी, कंपनी अगर अपने बिजनेस से पे ना कर सकी तो हम आपको पे करेंगे। याद आ रहा है? फिर इसके अंदर 2 बातें थी। अगर कंपनी के डायरेक्टर रिजाइन कर रहे होंगे तो हम 2 बातें देखेंगे, एक साल के अंदर या 1 साल के बाद। अगर 1 साल के अंदर रिजाइन कर रहे हैं तो फिर वो लायबल होंगे। कौन सी अमाउंट के लिए? पूरी कंपनी की लायबिलिटी के लिए, सिर्फ गारंटीड अमाउंट के लिए। यस और नो? और अगर 1 साल गुजर गया फिर वो लायबल। सर 1 साल किस बात को गुजरा है? कंपनी के उधार लेने को या उसके रेजिग्नेशन को? रेजिग्नेशन को। समझ आ रही है बात? फिर आप अपने पास लिखे हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। फिर आप लिखिएगा अपने पास अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब सर ये अनलिमिटेड लायबिलिटी कौन सी है? आप जरा सोचें यार, कंपनी का एक तो इतना तगड़ा बेनिफिट था, और वो बेनिफिट क्या है?
लिमिटेड लाइबिलिटी। कौन सा? हाँ या ना? अगर वो बेनिफिट आप ऑप्ट ना करें तो आप बेवकूफ होंगे कि आप कहां पे जा रहे हैं? अनलिमिटेड लाइबिलिटी पे। ऐसी कंपनी जो कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी है, आप अगर वहां पे जा रहे हैं तो आप बेवकूफ हैं। फिर तो इससे अच्छा क्या था कि आप सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप पे ही जाते। लेकिन अगर आप कंपनी पे जा रहे हैं और अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी पे जा रहे हैं तो इसका मतलब फिर बेवकूफी है। क्या हम इतने लीगल डॉक्यूमेंटेशन भी करें? कौन सी डॉक्यूमेंटेशन? एमओए, एओए, प्रोस्पेक्टस। हम लीगल डॉक्यूमेंटेशन पे भी जाएं और हमारी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड रहे। मिस्टर ए को फायदा क्या मिल रहा था कि कंपनी की लाइबिलिटी उसकी नहीं है, कंपनी की है। अब मिस्टर ए को क्या ये फायदा मिलेगा? अब क्या मिस्टर ए को ये फायदा मिलेगा अगर कंपनी अनलिमिटेड लाइबिलिटी के ऊपर होगी? तो नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब सर फिर कौन से लोग अनलिमिटेड लाइबिलिटी के ऊपर जाते होंगे? अगर कमीशन यानी एससीसीपी और रजिस्ट्रार आपसे ये कह दें कि सर आपकी कंपनी हम लिमिटेड लाइबिलिटी के तौर पे रजिस्टर्ड नहीं कर सकते, हम आपकी कंपनी अनलिमिटेड लाइबिलिटी के तौर पे रजिस्टर्ड करेंगे, तो फिर आपकी मर्जी है, आप कंपनी रजिस्टर्ड करो या ना करो। तो इसका मतलब क्या अच्छा होगा कि आप कंपनी रजिस्टर्ड ना करो। तो इट मींस कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज नहीं होती। आ गई बात समझ? लेकिन अपने पास लिख लें अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। उसमें क्या होगा? अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी में क्या होगा कि आपकी लाइबिलिटी क्या होगी? अनलिमिटेड। यानी आपको अपने पर्सनल एसेट से भी क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। किसका उधार? कंपनी का उधार। लिखें ओके जी। फिर अपने पास आप एक और कंपनी की एग्जांपल लिखें, एक और टाइप लिखें। इसे हम बोलते हैं होल्डिंग कंपनी। कौन सी कंपनी है? होल्डिंग कंपनी। सर होल्डिंग कंपनी कौन सी होती है? जो एक्वायर करे मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स दूसरी कंपनी के, तो वो कंपनी जो के होल्ड कर रही है वो कौन कहलाती है? होल्डिंग कंपनी। नहीं समझे? नहीं समझे? रिपीट। दो कंपनीज बनाते हैं यहां पर, देखना ये है। अब मैं कंपनी कंपनी बोलूं इससे अच्छा नहीं है ए लिमिटेड बोलूं, ताकि दिमाग बनता जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर ने आपको लिखा हुआ होगा मुंतहा लिमिटेड, अरबाज लिमिटेड है, बागबान लिमिटेड, ऐसे उल्टे सीधे नाम लिखे। आप अब आपको पता लग जाएगा, बोले कंपनी है। ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के जो मार्केट में, सुनिए बात, जो मार्केट में शेयर्स इशू हुए हैं, क्या बोला आपने? जो मार्केट में इस कंपनी के इशूड शेयर्स हैं, इशूड शेयर्स का मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स, मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स क्या कर लिया? एक्वायर कर लिया है। किसने? ए लिमिटेड ने। सर मेजॉरिटी का मतलब नहीं समझ आया। मेजॉरिटी का मतलब होता है मोर देन 50%। जी, मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है? एक्वायर मोर देन 50%। सर अगर इसके इशूड शेयर्स का 60% हमने एक्वायर कर लिया तो ए लिमिटेड क्या बन जाएगी? होल्डिंग कंपनी। सर होल्डिंग का क्या मतलब होता है? भैया ए ने बी को कंपनी चलाने के लिए 60% पैसा तो इसने दिया हुआ है।
समझना, बी को चलाने के लिए 60% तक पैसा किसने दिया है? ए ने। तो चलनी किसकी चाहिए? ए की। इसका मतलब कि बी की बोर्ड की मीटिंग में या बी के डिसीजन में ए का कंट्रोल होगा या नहीं होगा? होगा। क्यों? क्योंकि भैया तुम्हारी कंपनी में तुम्हारे अपने पैसे कम और हमारे पैसे ज्यादा लगे हुए हैं, तो एक्चुअल होल्ड किसका होगा? ए का। यस और नो? तो ए कौन हुआ? होल्डिंग कंपनी। ए कौन हुआ? होल्डिंग कंपनी। यस और नो? और सर जिसके शेयर्स एक्वायर किए गए हैं वो कौन कहलाएगा? वो कहलाता है हमारा सब्सिडियरी कंपनी। भैया ए कौन कहलाएगा? होल्डिंग कंपनी। और जिसके मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स एक्वायर किए गए होते हैं वो कौन कहलाता है? वो कौन कहलाता है? सब्सिडियरी कंपनी। ठीक है, एक सवाल पूछूं, सुनना जवान। एक कंपनी के टोटल शेयर्स हैं ऑथराइज्ड 1 लाख। टोटल शेयर्स कितने हैं? 1 लाख। वो कंपनी ने मार्केट में अब तक इशू कितने किए हैं? 4 लाख। ऑथराइज कितना है? 1 लाख 40,000। गुड गुड, सही किया, रोक लिया। एक कंपनी के टोटल इशूड शेयर्स कितने हैं? अच्छा, अब एक और आसान, एक और सवाल आया दिमाग में, हाथ के हाथ। कंपनी के टोटल ऑथराइज शेयर्स 1 लाख है। क्या कंपनी 50,000 शेयर्स इशू कर सकती है? 70,000। और 70,000 के बाद 20,000 इशू करना चाहती है, 90,000 हो गए। और 20,000 इशू करना चाहती है, कर सकती है या नहीं? हाँ, परमिशन ले। तुम लोग पहले क्या बोलोगे? नहीं इशू कर सकती। कब तक? जब तक वो परमिशन आ जाए। वेरी गुड, हटा दो साइड में। मेरा असल सवाल, एक कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 1 लाख ऑथराइज्ड। इसमें से 40,000 उसने इशू कर दिए हैं। कंपनी बी ने जो शेयर्स एक्वायर किए हैं, कंपनी ए ने जो बी के शेयर्स एक्वायर किए हैं वो किए 25,000। रिपीट, बी के टोटल ऑथराइज शेयर्स कितने हैं? 1 लाख। बी ने टोटल मार्केट में इशू कितने किए हैं? 40,000। इसमें से ए ने कितने खरीद लिए? 25,000। क्या ए होल्डिंग है या नहीं है? है या नहीं है? लेकिन सर ऑथराइज तो 1 लाख थे। हम किसकी बात करते हैं? इशूड शेयर्स कैपिटल की। हमें इशूड का देखना है, ऑथराइज कितना भी हो। सारे इशू थोड़ी किए मार्केट में, हाँ या ना? अब जानी टेक्निकल चल रहा है, नहीं समझे? किसके बात पूछनी है? अच्छा अच्छा अच्छा। किसी और से भी पूछ सकते हो। कसम से इतना तो मुझे भी नहीं पता था कि मुझे पता है। सुकरात एक बंदा है, उसे कहते हैं इंग्लिश में सॉक्रेट्स। सुकरात कहता है
मैं ये तो जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। आई नो वन थिंग दैट आई नो नथिंग। अगली बात ये बोलता है आप ये भी नहीं जानते कि आप कुछ नहीं जानते। कितनी बड़ी बात है यार। मतलब सुकरात को ये तो पता है कि वो कुछ नहीं जानता, लेकिन वो हमें क्या बोल रहा है? क्योंकि हम क्या कहते हैं, हमें सब पता है। तो सुकरात क्या कहता है? तुम्हें तो अभी ये भी नहीं पता कि तुम्हें कुछ नहीं पता। जल्दी मर गया। हाँ वैसे भाई तूने ना दिल कुछ कर दिया। तू अगर ये बात ना मेरे को रिकॉर्ड करके दे दे, मैं अपने घर वालों को सुना दूं, बस दिल मेरा ठंडा हो जाए। अब दिल ही नहीं कर रहा आगे कुछ बोलो। खत्म, जिंदगी का मकसद ही तूने पूरा कर दिया। अब सुनो अब यार सुने भाई, मुझे आप ये बताएं, ये वाली बात समझ नहीं आई ना? ऑथराइज शेयर कैपिटल से आपका ताल्लुक नहीं है। इशू कितना किया है कंपनी बी ने? 40,000। कंपनी बी ने कितना इशू किया है? 40,000। उस 40,000 में से 25,000 हमने एक्वायर कर लिया। मेजॉरिटी हमने एक्वायर कर लिया। हमारी होल्डिंग है या नहीं है? और आप हमारे कौन है? सब्सिडियरी। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब ये सब्सिडियरी कंपनी और अपने 20,000 मार्केट में शेयर्स इशू कर देगी तो इसके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इशू कितने हुए? 60,000। और हमारे पास कितने हैं? 25,000। क्या अब भी हम होल्डिंग रहेंगे? नहीं, अब तुम बाहर हो। समझ आ रही बात? तो इसका मतलब आपके पास कोई चांस भी तो होगा भैया होल्डिंग को हटाने का। लिख लें अपने पास। इतनी सी बात समझ आती है? ये वाली बात लिख लेंगे तो फिर एक और टाइप लिखेंगे, बताओ अभी तो बहुत टाइम है। मैं समझे टाइम हो गया है तुम लोग। इसके बाद फिर आप लिखेंगे होली ओन्ड सब्सिडियरी। होली WHOLLY, होली ओन्ड सब्सिडियरी। सर ये क्या होता है? जहां पर हमने आपकी 100%, जहां पे हमने क्या कर लिया हो? 100% कंपनी के शेयर्स क्या कर लिए हो? एक्वायर कर लिए हो। उसे हम क्या कहते हैं? नहीं समझे? सर एक कंपनी है, कंपनी ए, गेरी हेलो, एक कंपनी है, कंपनी एक है बी। ए ने क्या किया? कंपनी ए ने कंपनी बी के शेयर्स क्या कर लिए हैं? एक्वायर। लेकिन अब ना इसको दो सिचुएशंस में पहले डिवाइड करते हैं। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑथोराइज कितने हैं? 1 लाख। ऑथोराइज्ड कितने हैं? 1 लाख। और सर ये टोटल शेयर्स बी ने इशू भी कर दिए हैं। 1 लाख शेयर्स क्या कर दिए बी ने? मार्केट में इशू भी कर दिए हैं। वो पूरे के पूरे 1 लाख शेयर्स इसने क्या कर लिए हैं? एक्वायर कर लिए। किसने एक्वायर कर लिए? सारे इशूड शेयर्स एक्वायर कर लिए। तो ये क्या कहलाएगा? होली
ओन्ड सब्सिडियरी, कंप्लीट पूरी सब्सिडियरी हमने एक्वायर कर ली। और सर अगर इशूड होते 40,000, ऑथराइज कितना है, इशूड कितना है, और हमने पूरे के पूरे 40,000 क्या कर लिए, एक्वायर कर लिए, हम क्या कहलाएंगे, हम क्या कहलाएंगे, होल्डिंग कहलाएंगे या होली ओन्ड होल्डिंग कहलाएंगे, होली ओन्ड होल्डिंग कहलाएंगे। यस और नो? मतलब ये वो सब्सिडी, भैया मैं आपके इशूड शेयर्स जितने भी हैं सब एक्वायर कर लिए हैं, तो मैं कौन हुआ, होली ओन्ड सब्सिडियरी। मैंने पूरी की पूरी सब्सिडियरी क्या कर ली, एक्वायर कर ली, हाँ के ना। अभी मैं क्या कर रहा था, इससे पहले 40,000 इशूड थे, इशूड कितने थे 40,000, उसमें से मैं एक्वायर कितने कर रहा था 25,000, उसमें से मैं कितने एक्वायर कर रहा था 25,000, तो मैं कौन था, होल्डिंग। अब मैंने पूरी 40 के 40 खरीद लिए, तो मैं कौन हुआ, होली ओन्ड सब्सिडियरी। आप मेरी कौन हुए, होली ओन्ड सब्सिडियरी। यस और नो? और मैं होली ओन्ड होल्डिंग। मैंने आपको कंप्लीटली होल्ड किया हुआ है। आ गई बात समझ? नहीं समझे क्या? क्या बताऊं, बताओ। आपके जितने भी इशूड शेयर्स हैं, आसान, बिल्कुल 2 लाइनर कर देता हूं ना, है हेलो हेलो, हाँ फिर एटीट्यूड, हेलो की जगह हाई क्यों बोल रहा है यार, हेलो की जगह है भी नहीं ना। हेलो मतलब मैंने आपको ज्यादा बोला, तो आप भी, कोई आपको इतना बड़ा मैसेज लिख के दे और आप सामने से लिख दें ओके, लगेगा नहीं आपने एटीट्यूड दिखाया। मैं आपको बोल रहा हूं हेलो, बोल रहा हाय, अच्छा हाँ, आप देख रहे हैं, हाँ ये लोगों का स्टाइल है, पता है सीरियसली। जब लोग आपसे नए नए कम्युनिकेशन करना स्टार्ट करते ना, तो ओके लिखते हैं, कैसा, ओके ए वाई, ओके। आपको लगे चलो मुनासिब, आहिस्ते आहिस्ते ओके ओके, उसके बाद सिर्फ के, उसके बाद थम्स अप, उसके बाद सिर्फ इमोजी रिएक्शन थम का आपके मैसेज के ऊपर, इसके बाद सीन करके छोड़ दिया, इसके बाद ब्लॉक। अलग अलग एटीट्यूड हैं लोगों के, एक ही बंदे से बात करने के हर वक्त में आपकी एक्सप्रेशंस, चीजें डिफरेंट होती हैं। पागल हो गया क्या? खैर क्या बात कर दी, ऐसे थोड़ी कोई। चलो अब देख रहे चीजें टूट रही, मतलब वजन बढ़ रहा है, माहिरा खान के सपने देख रहा है। अब यार हुआ क्या, फिर से रिपीट कर रहा हूं जवान, बहुत ही 2 लाइनर आसान कर रहा हूं बिल्कुल। होली ओन्ड सब्सिडियरी, होली ओन्ड का क्या मतलब होता है, कंप्लीटली आपने ओन कर लिया है, जितने नंबर ऑफ शेयर्स इशूड हैं सब खरीद लिए हमने। 50,000 इशू है, 50,000 खरीद लिए। 60,000 इशू है, 80,000, 90,000, 1,00,000 सब खरीद लिए हमने। हम क्या कह रहे हैं, होली ओन्ड। अब जरा सुनना सर, हमने सब नहीं खरीदे, मेजॉरिटी हमारे पास है, हम होल्डिंग, वो हमारी सब्सिडियरी, और जब हम कंप्लीट खरीद लेंगे आपके इशूड, तो होली ओन्ड सब्सिडियरी। सिंपल है यार, समझे कि नहीं? होली, हाँ देखो भैया, होली ओन्ड सब्सिडियरी क्या कहलाती है कि हमने सब्सिडियरी को कंप्लीटली ओन्ड कर लिया, लेकिन आप कहलाएंगे तो होल्डिंग ही, लेकिन होली ओन्ड होल्डिंग कहलाएंगे। आ रही है बात समझ, कि कंप्लीटली आपने होल्ड किया है तो आप होली ओन्ड होल्डिंग है, लेकिन जिसको ओन्ड किया है वो आपकी सब्सिडियरी है। समझ गए? आसान जी भाई है?
भाई ये हम में से नहीं है क्या? हैं? ये हम इसकी बात नहीं सुनेंगे क्या? सुना भाई सुना। 40,000 इशू किए और 40,000 इफ 40,000 अगर ये जो है ना, ये बर्गर ये नहीं चाहिए। इधर पूरा देसी और पूरा बर्गर, ये पूरा या तो तीतर या पूरा बटेर, आधा तीतर आधा बटेर नहीं। 40,000 इशूड किए। जी मेरा भाई बोल। तो होल्डी और होल्डिंग हम कहलाएंगे, जितने इशू हमने सारे खरीद लिए, सारे खरीद। आगे और इशू करें तो वेरी गुड, तो फिर आपकी कंप्लीट होल्डिंग खत्म हो जाएगी। वो फिर दोबारा से हम उस पे आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है भाई, ठीक है? समझ आ रही बात? समझ आई? आगे लिखें, जल्दी से रिवाइज करें एक बार जो कुछ आपने अपने पास आज के दिन में लिखा है। जी भाई रुक जाए एक मिनट, जल्दी से एक बार रिवाइज करें जो भी कुछ आपने अपने पास आज के और कल के दिन में लिखा था। आप लोगों को ऐसे ही एंटरटेनमेंट नहीं दूं? हाँ, कल तस्वीर भी आई तो ना, जरूरी थोड़ी रोज हम आए, कभी तस्वीर है? यार अभी ये क्या करें, ये देर से अपलोडिंग हो रही है। मैंने प्रमोशन अबे मैंने नहीं की, मैंने नहीं की थी। हाँ जी, आज दरअसल हमारे पास स्टोरीज ज्यादा थी समझाने के लिए, और आप लोगों के पास लिखा वो मटेरियल ज्यादा होगा। यस और नो? क्यों? क्योंकि मैं यहां पे वो स्टोरीज लिख नहीं सकता था। भैया ए ने पैसे लिए, हु इज लायबल? ए लिमिटेड ने पैसे लिए ए के जरिए, हु इज लायबल? ए लिमिटेड। ए लिमिटेड ने ए के पैसों से एसेट्स खरीदे। एसेट्स किसके? ए लिमिटेड के। ए कौन है यहां पर? नेचुरल पर्सन, ऑनर। इसको ए लिमिटेड ने अपना कुछ हिस्सा दिया हुआ है। यस और नो? इसका मतलब ए लिमिटेड के पास कंपनी, ए के पास कंपनी के शेयर्स होंगे। वो शेयर्स के अंदर तीन बातें होंगी, या तो वो फुली पेड होगा, या अनपेड होगा, या पार्शियली पेड होगा। ऐसी कंपनी को, ऐसी ए लिमिटेड को हम बोलते हैं लिमिटेड बाय शेयर। ज्यादातर कंपनीज आपकी लिमिटेड बाय शेयर्स होंगी, और कुछ कंपनीज आपकी लिमिटेड बाय गारंटी होंगी। ऐसा ही है। फिर आपको पता लगा होल्डिंग कंपनी के बारे में। होल्डिंग कंपनी कौन सी होती है? जो ऑथोराइज शेयर का कंप्लीटली क्या कर लेगी? इशूड शेयर का कंप्लीटली क्या कर लेगी? होल्ड कर लेगी। मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स को वो होल्डिंग कहलाती है। और सब्सिडियरी कौन सी कहलाती है? जिसके मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स एक्वायर किए गए होंगे। और अगर किसी के तमाम शेयर्स एक्वायर कर लिए गए तो फिर वो सब्सिडियरी कौन सी कहलाएगी? होली ओन्ड सब्सिडियरी कहलाएगी। सर कंपनी जो है, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि कंपनी चलाने वाले कुछ और लोग हैं और कंपनी को मैनेज करने वाले कुछ और लोग हैं। जब आपका अपना बिजनेस होगा आपका इंटरेस्ट ज्यादा होगा, लेकिन जब आप एम्प्लॉय होंगे तो आपका इंटरेस्ट कम होगा। तो उस इंटरेस्ट को हम क्या कर सकते हैं? अलाइंड कर सकते हैं। अलाइंड कैसे कर सकते हैं? शेयर्स आपको देकर एज अ बोनस के तौर पे। तो सर ऑनर को मिलता क्या है? ऑनर का मकसद क्या होता है? ऑनर को चाहिए क्या होता है? ऑनर को चाहिए होता है डिविडेंड। ऑनर को चाहिए होता है कैपिटल गेन। डिविडेंड में और कैपिटल गेन में फर्क होता है। डिविडेंड का मतलब क्या होता है? हमने जो पैसा दिया उस पैसे से आपने जो पैसा कमाया वो जो आप हमें दोगे डिविडेंड। जो हमारे पास सर्टिफिकेट रखा है, कौन सा? शेयर सर्टिफिकेट। वो सर्टिफिकेट की वैल्यू बढ़ेगी, उससे जो हम कमा रहे हैं वो क्या कहलाएगा?
कैपिटल गेन। सर मेरे पास और क्या क्या पावर्स होंगी? मैं वोट कर सकता हूं कौन सी मीटिंग में? जर्नल मीटिंग में। ऐसा ही है क्या सर बोर्ड मीटिंग में? बोर्ड मीटिंग में आपका कोई ताल्लुक नहीं है, उसमें कौन होता है? BODs यानी कि आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सर क्या मैं सेल कर सकता हूं, गिफ्ट कर सकता हूं, इनहेरिटेंस के तौर पे बढ़ सकता है? इनहेरिटेंस का मतलब विरासत के तौर पे बढ़ सकता है। जी सर बढ़ सकता है। फिर सर हमने बात की शेयर सर्टिफिकेट, क्योंकि पूरी की पूरी कंपनी आप नहीं खरीद सकते अरबों रुपए की, तो कंपनी ने क्या किया, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए स्मॉल पीसेस निकाल दिए ताकि लोग क्या कर सकें, खरीद सकें। फिर मैंने आपको बताया था सर एक होता है शेयर सर्टिफिकेट, एक होता है डिबेंचर सर्टिफिकेट। डिबेंचर जो होल्ड करते हैं वो कंपनी के ऑनर नहीं होते, वो कंपनी के क्या होते हैं? क्रेडिटर्स, क्योंकि उन्होंने कंपनी को क्या किया होता है? क्रेडिट दिया हुआ होता है, लोन दिया हुआ होता है, और उसके बदले में वो कंपनी से क्या ले रहे होते हैं? प्रिंसिपल अमाउंट भी पूरी मैच्योरिटी डेट पे, और साथ में आपसे इंटरेस्ट भी क्लेम कर रहे होते हैं। यस और नो? बात समझ आ रही है कि नहीं? आसान? कोई सवाल पूछना चाहते हैं? डॉक्यूमेंट्स कितने हैं? कौन से? MOA, AOA, समझ गए? आसान? कोई मसला तो नहीं है? क्या है? पूछे नहीं? कोई नहीं? से अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ भाई सवाल था, वो पेरेंट कंपनी क्या होती है? वो यही होती है सर। पेरेंट कंपनी क्या होती है? पेरेंट कंपनी एक्चुअली आपकी होल्डिंग कंपनी कहलाती है। ठीक है भाई, चलें। से अल्हम्दुलिल्लाह, से अगेन अल्हम्दुलिल्लाह। खुश रहें, आबाद रहें। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से हमारी मुलाकात होगी सैटरडे वाले दिन इंशाल्लाह। कल? अरे ये जानू ऐसे नहीं कर। हाँ तो कोई बात नहीं, वो मैं करा दूंगा, टेंशन नहीं लेना। चलें जी, अल्लाह हाफिज।